क्या आप भी सुबह 8:00 के बाद स्नान करते हैं या उससे पहले करते हैं? यदि हां, यदि नहीं, फिर भी आपको आज भगवान विष्णु द्वारा देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को सुनाया गया दिव्य स्नान रहस्य अवश्य सुनना चाहिए महाराज। कब स्नान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, पानी में किस दिन क्या डालना चाहिए, और स्नान के बाद सबसे पहला पवित्र काम क्या होना चाहिए, ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, दुख दरिद्रता का नाश हो जाए और सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती जाए। भगवान विष्णु कहते हैं स्नान केवल देह को स्वच्छ करने की क्रिया नहीं है, इसके सहस्त्र लाभ हैं। जो मनुष्य सही विधि से स्नान करता है वह कभी रोगी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता और कभी दरिद्र नहीं होता महाराज। तो चलिए अब बिना देरी किए वही दिव्य ज्ञान सुनिए जो स्वयं श्री हरि ने लक्ष्मी जी और गरुड़ जी को सुनाया था। एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर श्री हरि और मां लक्ष्मी विराजमान थे। तभी आकाश मार्ग से विंता पुत्र गरुड़ वहां आ पहुंचे। उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया और समीप खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान से पूछा, हे गरुड़, तुम्हारे मुख पर चिंता क्यों है? कहो क्या कारण है? गरुड़ बोले, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आया हूं। वहां लोग प्रतिदिन स्नान तो करते हैं पर फिर भी दुखी हैं, दरिद्र हैं, कष्टों में डूबे हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? सही स्नान विधि क्या है? फिर उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर निहार कर कहा, हे मां, पृथ्वी लोक की स्त्रियां स्नान कर आपकी पूजा करती हैं, फिर भी उनके घर में आपका वास स्थायी क्यों नहीं होता? क्यों वहां दरिद्रता बनी रहती है? माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्नान मानव जीवन का अनिवार्य दैनिक यज्ञ है। फिर भगवान बोले, हे गरुड़, उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूं, सुनोगे? गरुड़ ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। श्री हरि ने कथा आरंभ की। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन वैभव की कमी न थी। 3 सुंदर कन्याएं थीं। उन्होंने बेटियों को प्रेम और ऐश्वर्य दिया, किंतु धर्म और शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। बेटियां रूपवती थीं, पर शास्त्र ज्ञान के बिना जीवन अधूरा था। समय के साथ उनका विवाह 3 धनी परिवारों में हुआ, परंतु महाराज, विवाह के बाद उनकी एक गंभीर कमी सामने आई। वे सुबह देर तक सोती रहती, देर से स्नान करती, कभी बिना स्नान के ही भोजन कर लेती, पूजा पाठ में भी लापरवाही। ससुराल वालों ने समझाया पर उन्होंने बात टाल दी। धीरे धीरे तीनों घरों में अशुभ घटनाएं शुरू हुई। व्यापार में घाटा, हानि, कंगाली, सब कुछ नष्ट होता गया। तीनों बहनें तंग आकर मायके लौट आईं। सेठ ने प्रेम से उन्हें अपनाया, पर महाराज, बेटियों की आदतें वही थीं। देर से उठना, देर से स्नान, कभी बिना स्नान के भोजन। परिणाम यह हुआ कि सेठ का भी व्यापार डूबने लगा। वह सोच में डूब गया, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? एक रात प्रभु से की गई करुण पुकार सुनी गई। अगले दिन एक दिव्य तेजस्वी साधु उसके द्वार आया। दरअसल वह साधु कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु ही थे। सेठ ने चरण धोकर स्वागत किया। साधु ने पूछा, वत्स, क्यों दुखी हो? सेठ ने सब कुछ बता दिया। साधु ने तीनों बेटियों की ओर देखा और दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का अंधेरा कवच था। साधु बोले, वत्स, इनकी आदतों ने इन्हीं का भाग्य बिगाड़ा है। सुबह देर से उठना, देर से स्नान, बिना स्नान खाने का पाप और अशुद्धता,
इसी कारण दुर्भाग्य इनका पीछा नहीं छोड़ता। तीनों बहनें रोने लगी, महाराज हमसे भूल हुई, क्षमा करें। साधु बोले, सुनो, 5 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। 1, ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वोच्च। 2, देव स्नान प्रातः 5 से 6 बजे तक। 3, रस्य स्नान तारों वाली भोर में। 4, मानव स्नान 6 से 8 बजे के बीच। 5, दानव स्नान 8 बजे के बाद किया गया स्नान, अत्यंत अशुभ। जो 8 बजे के बाद स्नान करता है उस पर तमस की ऊर्जा हावी रहती है। फिर साधु बोले, स्नान के समय यह मंत्र अवश्य बोलो। मंत्र, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ, हे सब पवित्र नदियों, आप इस जल में उपस्थित हो। साधु बोले, इस मंत्र से स्नान करने पर ऐसा पुण्य मिलता है जैसे सभी तीर्थों में स्नान किया हो। प्रभु ने तीनों को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। इसके बाद तीनों बेटियां अपने ससुराल लौटी। अब वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, मंत्र बोलकर स्नान करती, सूर्य को अर्घ्य देती, स्वच्छता रखती, ईश्वर का स्मरण करती। धीरे धीरे दुर्भाग्य का अंधेरा हट गया, व्यापार सुधरने लगा, धन वापस आने लगा, घर में शांति और समृद्धि लौट आई। गरुड़ जी कथा सुनकर गदगद हो गए। माता लक्ष्मी बोली, जहां आलस्य, गंदगी और देर से स्नान होता है वहां मेरा वास कभी नहीं हो सकता। भगवान विष्णु बोले, जो समय पर स्नान करता है, मन तन पवित्र रखता है और ईश्वर स्मरण करता है, वही सुख समृद्धि का अधिकारी है। गरुड़ जी ने जोर से जयकार की, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। महाराज, इसलिए हमें भी समय पर उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए।